अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द हानियास टेक्निकल चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने OKX अकाउंट के थ्रू USDT किस तरह से परचेज कर सकते हैं। अपने जैस कैश अकाउंट से, नया पैसे, सादा पैसे, इजी पैसा अकाउंट से या फिर किसी भी बैंक अकाउंट से। बाकी कौन से सेलर से आपको USDT परचेज करना चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेलर चूज़ करना चाहिए USDT परचेज करने के लिए। इसके अलावा अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद फंडिंग वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन आप कोई भी कॉइन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइज, आपने वीडियो ध्यान से देखनी है और हर स्टेप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आप भी USDT परचेज करके कॉइन बाय कर लेंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप अमाउंट डिपॉजिट करने के सारे प्रोसीजर को समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, OKX एप्लीकेशन मैंने यहाँ ओपन कर ली है। बाकी आगे के प्रोसेस की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती चलूँ। OKX में USDT डिपॉजिट करने के लिए आपका अकाउंट वेरीफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ विदाउट KYC वेरिफिकेशन आप USDT परचेज नहीं कर सकते। और जो फ्रेंड्स अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो में आगे का प्रोसेस पूछ रहे थे, वो वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, अब अकाउंट ओपन करते ही आपको यहाँ टॉप पे P2P ट्रेडिंग का ग्रीन बटन शो होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपको टॉप पे 2 ऑप्शंस शो होंगे, P2P और एक्सप्रेस। सो वैसे तो आप इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू USDT परचेज कर सकते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक्सप्रेस में आपको OKX खुद वेरीफाइड सेलर रिकमेंड करता है और P2P में आप अपने अकॉर्डिंग सेलर चूज़ कर सकते हो कि आपको किस सेलर से USDT परचेज करना है। सो गाइज, लेट मी शो यू। अभी हमारे पास एक्सप्रेस वाला पेज ओपन है। सो अब यहाँ हमें जितने अमाउंट की USDT परचेज करनी है वो अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर हम 5080 की USDT परचेज करते हैं तो 5080 रुपये में यहाँ ये हमें 18.11 USDT दे रहे हैं। बट अगर एक्सप्रेस की जगह हम P2P के थ्रू परचेज करते हैं तो हमें इतनी ही अमाउंट में 20 USDT तक मिल सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ हमें वेरीफाइड सेलर खुद चूज़ करने हैं और यहाँ OKX हमें वेरीफाइड सेलर खुद सेलेक्ट करके देता है। बाकी आगे का प्रोसेस दोनों का सेम है। सो चलते हैं P2P की तरफ, क्योंकि हम अभी P2P के थ्रू USDT परचेज करने वाले हैं। सो गाइज, ये जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्लियर किया है ताकि आप P2P और एक्सप्रेस में कंफ्यूज ना हो जाए और जिसके थ्रू चाहे USDT परचेज कर सकें। तो अब आपने यहाँ से P2P पे क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब यहाँ मैं आपको P2P से रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करती चलूँ कि P2P बेसिकली वर्क किस तरह से करता है। P2P एक्चुअली आपको एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जहाँ आप लोकल करेंसी में लोकल सेलर से USDT परचेज कर सकते हैं। अब जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में जितने भी लोकल सेलर्स होंगे USDT सेल कर रहे होंगे तो मैं उनसे P2P के थ्रू USDT परचेज कर सकती हूँ। बट बीच में यहाँ OKX एक्सचेंज होता है जो आपको किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर इशू होता है या आपको फंड नहीं मिलते तो वो आपको OKX एक्सचेंज दिलवाएगा, क्योंकि आपकी जो पेमेंट होती है वो होल्ड होती है OKX एक्सचेंज पे। लाइक मैं 5000 की USDT सेलर से परचेज कर रही हूँ तो सेलर की जो USDT होती है वो लॉक हो जाती है OKX एक्सचेंज के पास जब तक हमें सेलर USDT रिलीज नहीं कर देता। तो जैसे ही मैं यहाँ से पेमेंट रिलीज करती हूँ, सेलर वहाँ से USDT रिलीज करेगा। और अगर सेलर USDT रिलीज नहीं करता विदिन 5 to 10 मिनट्स तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। विद पेमेंट प्रूफ कंप्लेन करते ही OKX आपकी USDT रिलीज कर देता है, क्योंकि सेलर की USDT लॉक होती है OKX के पास। तो उसी टाइम आपका मसला हल हो जाता है और USDT भी मिल जाते हैं। सो यहाँ फ्रॉड का चक्कर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ कुछ एहतियात की ज़रूरत है, वो मैं आपको आगे बताती रहूँगी। सो गाइज, इस पेज में आने के बाद सबसे पहले तो आपने वेरीफाइड सेलर चूज करना है। सो यहाँ अपने राइट साइड में बाय के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है एंड देन लेफ्ट साइड में आपको PKR लिखा शो होगा, आपने उस पर क्लिक करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ देखिए कंट्री बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ जब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे तो ही आपको आपकी कंट्री के सेलर्स शो होंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। सो अब यहाँ आप किस पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इजी पैसा, UBL, सादा पे, आप जिसके थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे यहाँ पाकिस्तान के सारे पेमेंट मेथड शो होंगे। लाइक अब मैं पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू करने वाली हूँ तो मैं यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रही हूँ। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आपने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो अब यहाँ सबसे टॉप पे मुझे वो सेलर शो होंगे जो बैंक अकाउंट से पेमेंट ले रहे हैं। तो अब यहाँ सबसे पहला जो सेलर है सेफ एक्सचेंज, ये हमें 1 USDT दे रहे हैं 254 PKR के, और सेकंड सेलर 1 USDT हमें 294 PKR के दे रहा है। तो सबसे चीप रेट में USDT हमें फर्स्ट सेलर दे रहा है। सो गाइज, अब अगर इनके ऑर्डर काउंट और कंप्लीशन डेट दोनों हमारे अकॉर्डिंग होंगे तो ही हम इनसे USDT परचेज करेंगे। सो गाइज, अब यहाँ सेलर सेलेक्ट करने से पहले आपने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेलर का स्टेटस ऑनलाइन होना चाहिए, सेलर की ट्रांजेक्शन परसेंटेज 99 होनी चाहिए और कंप्लीशन परसेंटेज 95 से अबव होनी चाहिए। और अब यहाँ एक और चीज़ आपने नोट करनी है, सेलर की PKR लिमिट। लाइक अब यहाँ देखें इनकी PKR लिमिट है 5080। मीन्स अगर तो आपको इनसे USDT परचेज करनी है तो आपको इतनी ही अमाउंट की करनी पड़ेगी, ना इससे कम अमाउंट और ना ही इससे ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑर्डर लिमिट सेट की हुई है।
बट अगर आप इससे कम अमाउंट की USDT परचेज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेलर की PKR लिमिट देखकर सेलर चूज़ कर सकते हैं। सो अब जैसे यहाँ ये सेलर हैं, इनकी लिमिट 1000 से लेकर 11000 तक की है। सो अगर तो आपको कम अमाउंट की बाय करनी है तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज अब यहाँ जो फर्स्ट सेलर है, इनका स्टेटस ऑनलाइन है, इनकी ट्रांजैक्शन परसेंटेज 99 है, कंप्लीशन परसेंटेज 97 है, तो ये एक अच्छा प्रोफाइल है। सो हम इनसे USDT परचेज करते हैं। USDT परचेज करने के लिए आपने यहाँ से बाय वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपने अमाउंट को सिलेक्ट रखना है और पेमेंट मेथड पे क्लिक करके आप जिस अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इनका पेमेंट विंडो 15 मिनट्स का है। सो अब किसी का पेमेंट विंडो 15 मिनट्स का होता है, किसी का 30 मिनट्स का होता है। जिनका 15 मिनट्स का होता है उनकी पेमेंट भी जल्दी हो जाती है और आपको भी उनको पेमेंट 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही करना होता है। सो गाइज PKR लिमिट इनकी आपको यहाँ नीचे भी शो हो जाएगी, 5080 से लेकर 5080 ही है। सो मैं इनसे 5080 की USDT परचेज कर रही हूँ। अमाउंट एंटर करते ही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 5080 PKR के यहाँ ये हमें 20 USDT दे रहे हैं। सो गाइज अमाउंट एंटर करके आपने यहाँ से बाय USDT विद 0 फीस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यूज़र एग्रीमेंट शो होगा। अब आपने यहाँ से आई हैव रीड एग्री एंड अंडरस्टूड वाले बॉक्स को टिक करके कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सो बाय USDT विद 0 फीस वाले बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो गाइज यहाँ आप टॉप पे देख सकते हैं बाय ऑर्डर लगाते ही टाइमर स्टार्ट हो चुका है। विद इन 15 मिनट्स आपने इन्हें पेमेंट करनी है। सो पेमेंट के लिए आपने यहाँ से गेट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको इन्होंने पेमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ये सारी रीड करते हुए आपने ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको सेलर की पेमेंट डिटेल्स शो हो जाएंगी। सो गाइज अभी आपने इस पेमेंट डिटेल पे पेमेंट नहीं करनी, आपने पहले चैट वाले बटन पे क्लिक करके सेलर से चैटिंग करनी है, सेलर एक्टिव है भी या नहीं। सो गाइज अब यहाँ अपने सेलर से कहना है अपना अकाउंट नेम और पेमेंट डिटेल्स सेंड कर दें। और कभी भी सेलर आपसे आपकी अकाउंट डिटेल्स पूछे, आपका व्हाट्सएप नंबर मांगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करने का है तो आपने नहीं करना। आपने जस्ट उन्हें कहना है प्लीज़ आप पेमेंट डिटेल्स सेंड कर दें ताकि मैं उस एड्रेस पे आपकी पेमेंट कर दूँ। सो अब हो सकता है सेलर यहाँ रिप्लाई करने में 3 से 4 मिनट्स लेट हो जाए, तो आपने यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है। और इसके अलावा ध्यान रहे अगर आपका पेमेंट अकाउंट नेम और OKX अकाउंट नेम सेम नहीं है तो आपने पहले सेलर से कंफर्म कर लेना है कि भाई थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ है या नहीं। अगर थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ हो तो ही आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि कुछ सेलर थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। सो गाइज अब यहाँ पे देखें इन्होंने मुझे अपने इजी पैसा का अकाउंट नंबर और टाइटल नेम सेंड किया है। अब आपने यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके अकाउंट नंबर कॉपी कर लेना है और अकाउंट नेम नोट कर लेना है। इनका उमर अकरम है। सो गाइज अब पेमेंट करने के लिए आप जिस भी अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं आपने वो ओपन कर लेना है। यहाँ मैं उन्हें अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रही हूँ, उनके इजी पैसा अकाउंट में। पेमेंट के लिए आपने अपना पेमेंट ऐप ओपन करके सेंड मनी पे क्लिक करना है एंड देन सेंड मनी टू अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम इजी पैसा अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। इजी पैसा सेलेक्ट करके यहाँ वो अकाउंट नंबर पेस्ट करेंगे जो हमने चैट से कॉपी की थी। एंटर करके फिर अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको अकाउंट नेम शो होगा। सो अब यहाँ आपने अकाउंट नेम मैच कर लेना है, अगर सेम है तो आपने यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ हम वो अमाउंट एंटर करेंगे जितने की हम USDT परचेज कर रहे हैं। एंटर करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब आपने यहाँ से अकाउंट नेम, अमाउंट वगैरह केयरफुली अगेन सारी चीजें रीड करके सेंड नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी पेमेंट सेंड हो जाएगी और आपके पास ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल वाला रिसीट ओपन हो जाएगा। सो ये पेमेंट तो सेंड हो गई, बट समटाइम जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है, रिसीवर साइड अकाउंट बैलेंस इज एक्सेडेड। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेलर को सेंड करना है और ऑर्डर कैंसिल कर देना है। या फिर टाइम लिमिट के रहते आप सेलर से कह सकते हैं कि कोई दूसरा अकाउंट नंबर सेंड कर दे जिसमें मैं पेमेंट कर सकूँ, क्योंकि जब अकाउंट लिमिट फुल हो जाती है तो कोई भी अमाउंट सेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ अपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर सेव रिसीट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। एंड देन पेमेंट सेंड करके आपने अगेन OKX पेज ओपन कर लेना है। सो अभी यहाँ हमारे पास चैट्स ओपन है तो बैक बटन प्रेस करके यहाँ से बैक आ जाते हैं। और अगर किसी का एप्लीकेशन कंप्लीट क्लोज हो गया था तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने OKX एप्लीकेशन ओपन करके P2P वाले बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ नीचे ऑर्डर्स लिखा शो होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स पे क्लिक करके इस पर क्लिक करना है तो आपके पास एग्जैक्ट यही पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से गेट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड देन अगेन ये सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करते हुए ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे आई हैव पेड का बटन शो होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस अब आपने पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आपने यहाँ इन्हें सबमिट करना है। तो यहाँ से प्लस वाले बॉक्स पे क्लिक करके पेमेंट स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ से कंफर्म पेमेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट्स का वेट करना है। जैसे ही सेलर आपकी पेमेंट कंफर्म करेगा आपकी USDT रिलीज कर दी जाएगी। सो गाइस अब आ जाते हैं होम पेज में और 3 से 4 मिनट्स वेट करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। सो अभी 958 हो रहे हैं और हमारे अकाउंट में अभी जस्ट 11.98 USDT हैं। सो अभी हो रहे हैं 955, तो इसे रिफ्रेश करते हैं 1 2 3।
सो गाइज अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें USDT रिसीव हो चुके हैं। नाउ माय अकाउंट बैलेंस इज 31.98 USDT। और इसके अलावा यहाँ से अगर आप एसेट्स पे क्लिक करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमें 20 USDT रिसीव हो चुके हैं। सो गाइज USDT हमारे पास आ चुके हैं, तो अब चलते हैं USDT बाय करने के बाद हम कोई भी कॉइन किस तरह से परचेज कर सकते हैं। सो अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती चलूँ। यहाँ आपको नीचे 2 वॉलेट शो हो रहे होंगे, फंडिंग और ट्रेडिंग। तो जब भी हम USDT बाय करते हैं तो वो USDT हमें हमारे फंडिंग अकाउंट में रिसीव होती है। यहाँ से अगर हम फंडिंग अकाउंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें जो USDT रिसीव हुए हैं वो फंडिंग अकाउंट में हुए हैं। पर जब भी हमें कोई भी कॉइन परचेज करना होता है तो हमें USDT ट्रेडिंग वॉलेट में चाहिए होती है, क्योंकि फंडिंग वॉलेट वाले अमाउंट से आप कोई भी कॉइन बाय नहीं कर सकते। तो कॉइन परचेज करने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे फंडिंग वॉलेट वाले अमाउंट को ट्रेडिंग वॉलेट में कन्वर्ट करना होगा। सो गाइस अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारे फंडिंग वॉलेट में 29.69 USDT हैं और ट्रेडिंग वॉलेट में 2.2 USDT हैं। तो पहले हम अपने फंडिंग वॉलेट वाले USDT को कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग वॉलेट में एंड देन कॉइन परचेज करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से आपने फंडिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ आपको नीचे सारी आपकी फंडिंग वॉलेट वाली अमाउंट शो हो जाएगी एंड देन यहाँ से आपने ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ क्योंकि हम USDT ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपने यहाँ एसेट्स में USDT सेलेक्ट रखना है एंड देन अमाउंट वाले बॉक्स में आप जितने USDT ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट आपने एंटर करनी है एंड देन कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने ट्रांसफर सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा और आपकी फंडिंग वॉलेट वाली USDT ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो अब आपने यहाँ से बैक बटन प्रेस करके बैक आ जाना है एंड देन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फंडिंग वॉलेट से 20 USDT ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफर हो चुकी है। सो गाइज अब कोई भी कॉइन बाय करने के लिए आपने यहाँ से ट्रेडिंग वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ आपको नीचे वो 20 USDT भी शो हो जाएगी जो हमने ट्रांसफर की थी एंड देन यहाँ से आपने कन्वर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो अब यहाँ आप टॉप पे देख सकते हैं मेंशन है 0 ट्रेडिंग फीस। सो वैसे तो आप स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू भी कॉइन बाय कर सकते हैं, पर वो आप जब यूज़ करते हैं जब आपको लिमिट ऑर्डर लगानी हो या फिर मार्केट ऑर्डर लगानी हो। और इसके अलावा जब आप स्पॉट ट्रेडिंग से कॉइन बाय करते हैं तो आपको मिनिमम सी फीस भी लगती है। सो अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे सेफ, ईजी और क्विक मेथड यही है कि आप कन्वर्ट के थ्रू कॉइन बाय करें। यहाँ आपको प्राइस मिनिमम सी हाई मिलती है मार्केट प्राइस से, पर ट्रेडिंग फीस यहाँ आपको नहीं देनी पड़ती। सो गाइज अभी जो हमने फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की है ये उनके लिए है जो स्पॉट ट्रेडिंग के थ्रू कॉइन बाय कर रहे हैं। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग पे भी कभी डिटेल में बात करेंगे, बट अगर आप कन्वर्ट के थ्रू कॉइन बाय करते हो तो अमाउंट फंडिंग वॉलेट में हो या ट्रेडिंग वॉलेट में हो मैटर नहीं करता। सो गाइज अब हम USDT कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपने यहाँ ऊपर USDT सेलेक्ट रखना है एंड देन BTC पे क्लिक करके यहाँ से आप जो भी कॉइन बाय करना चाहते हैं सर्च करके सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं BTC बाय कर रही हूँ तो यहाँ से BTC सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ आपको ऊपर अमाउंट एंटर करना है कि आप कितने USDT के कॉइन बाय करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ $10 के BTC कॉइन बाय कर रही हूँ। सो गाइज अमाउंट एंटर करते ही यहाँ आपको नीचे शो हो जाएगा जो भी आप कॉइन बाय कर रहे हैं वो आपको कितने मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये हमें $10 के 0.000098 कॉइन्स दे रहे हैं। सो गाइज अमाउंट एंटर करते ही यहाँ से आपने नीचे दिए गए प्रीव्यू कोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सो गाइज यहाँ से आपने अमाउंट, एक्सचेंज रेट वगैरह अगेन सारी चीज़ें रीड कर लेनी है एंड देन कन्वर्ट बटन के 10 सेकंड काउंटडाउन खत्म होने से पहले आपने कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कन्वर्टेड पेज ओपन हो जाएगा और हमारे 10 USDT BTC में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन डन वाले बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें BTC कॉइन रिसीव हो चुके हैं। सो गाइज अब यहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर करती चलूँ। जब यहाँ आप कोई भी कॉइन बाय करते हैं और अगर आपके परचेज करने के बाद उस कॉइन के रेट डाउन हो जाते हैं जो भी कॉइन आपने बाय किया है तो यहाँ आपके USDT भी कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने $10 के BTC कॉइन बाय किए थे लेकिन यहाँ हमें $9.96 शो हो रहे हैं BTC कॉइन में। तो अब यहाँ अगेन पेज रिफ्रेश करते हैं। अगर तो प्राइस अप होगी तो हमें हमारे BTC कॉइन के USDT भी यहाँ ज़्यादा शो होंगे। सो गाइज अब यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ी सी अप हुई है। अब यहाँ हमारे BTC के USDT भी 10.03 शो हो रहे हैं। सो गाइज प्राइस यहाँ अप एंड डाउन चलती रहती है, पर कोई भी कॉइन आपने जब बाय करना है जब कॉइन की प्राइस डाउन हो, ताकि जब प्राइस अप हो तो आप कॉइन सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपने न्यू कॉइन्स नहीं बाय करने, क्योंकि न्यू कॉइन्स में आपको प्रॉफिट के साथ साथ बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो गाइज इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो किस पे हो सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके कुछ काम आए तो आपने वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है ताकि मेरी आने वाली हर हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।